महाराज जी आयुर्वेद में ऐसा कहाँ लिखा है जो आपने बताया? क्या? ये तो रघुवंशम में भी नहीं है जो आप बता रहे हैं, जो रेफरेंस आपने दी उसमें सिर्फ सेवा की बात करी है। सुरभि नाम की जो अलौकिक गाय है उसको ऑफेंड कर दिया था किंग दिलीप ने, और उसका जो प्रकोप था उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी नंदिनी जो छोटी गाय है उसकी आप रक्षा कीजिए। ये गेहूं खाने की प्रथा आखिर गौ माता की सेवा से उनको संतान हुई। सेवा और गोबर में निकला हुआ गेहूं, ये बात उसी रघुवंशम में लिखी है। उनकी सेवा से उनको सेवा लिखी है सर। हाँ, लेकिन महाराज जी नाटक है, वो एक कवि की कल्पना है, वो विज्ञान नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। आपकी कल्पना कहीं भी जा सकती है, वो कल्पना नहीं है। ये सारे शास्त्र देखिए, महाकवि कालिदास जो हैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ प्रामाणिक हैं, उन्हें कल्पना नहीं। कवि है तो कवि तो कल्पना ही करता है। चलिए चक्रव्यूह में महाराज, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और महाराज जी का एक और बयान जिसमें महिलाओं के कपड़े को लेकर महाराज जी ने एक बयान दिया था। क्या था वो बयान, पहले एक बार सुन लीजिए। आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो इसे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है। इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। सहमत है महाराज जी किस बयान से? बिल्कुल नहीं, मर्यादा तो आंखों में होती है, कपड़ों में नहीं। बिल्कुल सही कहा उसने, मर्यादा बिल्कुल आंखों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं, लेकिन जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। महाराज जी आपने सुना? अब देख लीजिए, आज की यूथ है ये सब सताए हुए हैं बॉलीवुड से बॉलीवुड के सताए हुए हैं ये सब। पुरुष अर्धनग्न होकर घूमे तो गलत है। मैंने बॉलीवुड में एक घोड़े ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, उसके बारे में मैंने बोला था। अच्छा, सारी बंदिशें महिलाओं पर ही क्यों? नहीं, पुरुषों को लिए बोलता हूँ ना। महाराज जी आपके लिए एक सवाल जी। महाराज जी मुझे ये पूछना है कि अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी कि तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा और मेरे पीछे नहीं आएगा? बेटा, हमारे बाप दादों ने, तुम्हारी दादी अम्मा ने तो यही सिखाया कि बेटा पूरे कपड़े पहन के निकला करो। अब तुम्हें ही निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को भी तो सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? हम थोड़ी रोकने आएंगे कि पकड़ने आएंगे। हमारा तो धर्म है समझाना। गुरुजी, हम दादी नानी समझाती है बेटा गलत नहीं, गलत नहीं, बस। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है, अभी हम इस युग की बात करें, यहाँ पे रेप एक महीने भर की लड़की होती है उसके साथ भी होता है, एक औरत ने बुर्खा पहना है उसके साथ भी होता है, तो इसमें दोष हमारा है कि मर्दों का है या उनकी नजर का है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल महाराज जी। अभी आप कह रहे थे वस्त्र के बारे में। ये दोष पता है कहाँ से पैदा हुआ? देखो, हमें हर बीमारी की जड़ में जाना चाहिए। ये बीमारी आई कहाँ से? आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या रेप की घटनाएं थी भारत में? रही होंगी, हम ये नहीं कहते कि नहीं थी ना के बराबर, बिल्कुल थी, कम थी। बेटा आज यदि 10% रेप है तो उस जमाने में 1% से भी कम था। हम ये नहीं कहते कि नहीं था, लेकिन आज ये घटनाएं क्यों बढ़ी? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? कहाँ से बढ़ी? आज लड़के हों लड़कियां हों मोबाइल पे, टीवी पे अश्लील चीजें देख रहे हैं। जब देखेंगे तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है, और जो पड़ता है असर वो उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, और जब प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो वो रेप की घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा आप सबके द्वारा कि हमारे देश में हर अश्लील चीज पर बैन लगना चाहिए, वरना ये यूथ बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। आप कोई हम संभाल नहीं सकते। ठीक है, देखिए आपने यूथ की चर्चा की ना, यूथ से ढेरों सवाल है महाराज जी। आजकल के लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, जो पैदा करते हैं उसको रास्ते में छोड़ के आ जाते हैं, और आप कहते हो कि गाय हमारी माता है। असल माता का क्या? गाय ही क्यों माता है? असल माता की कोई कदर क्यों नहीं? जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना बेटा, उन माँ को 281 वृद्ध माँ को ये दास अनिरुद्ध रखता है। गौरी गोपाल में भगवान की कृपा से उस सभी के पांव दबाता हूँ मैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्धाश्रम है जहाँ पर 281 माताएं हैं। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वो वहाँ सुखपूर्वक रहती हैं, खाती हैं, रहना खाना सब निःशुल्क है। तो हमसे तो जो सेवा बनती है वो करते हैं, और हम बता ही सकते हैं आपको कि बेटा माँ भगवान होती है। हमारे वेद क्या कहते हैं? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब आजकल आपने पढ़ा होता कि माँ भगवान है, तो आप क्यों निकालते माँ को? मेरी जो इंस्टाग्राम फीड है ना वो फ्लडेड है आपके मीम से। आप
इमोजी महाराज बन चुके हैं। आपकी कोई फेवरेट मीम है आपके ऊपर? अब आप लोग देखते हैं क्या होगा भगवान जाने, हम तो कम देखते हैं सब चीजें। महाराज जी मीम का नाम सुन करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खूब मीम देखते हैं आप। देखने का टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए आपके पास बैठा, अब इसके पहले कहीं और था, आगे फिर कहीं और होना है जी, व्यस्तताएं हैं इसलिए समय नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज जी आप जानबूझ करके ऐसे बयान देते हैं जिसके खूब बने और आप और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएं? क्या बयान दे रहा हूँ मैं, तो यही कह रहा हूँ ना, गाय हमारी सबकी माता है। ये तो भारत की बात है ना। हम भारत के लोग यदि गाय को माता नहीं कहेंगे तो क्या पाकिस्तानी गाय को माता कहेंगे? महाराज जी ने कहा था एप्पल कंपनी के सीईओ उनके मालिक स्टीव जॉब्स नीव करोरी बाबा से मिले थे। उन्होंने एक सेब खाया, आधा खाया और उनके हाथ में थमा दिया और कहा कि यही तुम्हारे फैक्ट्री का नाम होगा। तो वहीं से आया एप्पल। ये कहां से सुना महाराज आपने? तो स्टीव जॉब्स गए नहीं थे, आपको पता नहीं है? गए थे एक बार। गए थे? कब गए थे? सन याद है आपको? सन तो आप याद करेंगे ना, 1974। और बस मैं तो इतना जानता हूँ, करोरी बाबा ने अपना शरीर त्यागा था 1973। तो किससे मिल लिया स्टीव जॉब्स? मैं इतना जानता हूँ कि हमारे देश के संत इतने श्रेष्ठ हैं कि दुनिया के सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति भी आकर के संतों के चरणों में गिर जाते हैं। इसलिए कहने का उद्देश्य ये है कि आज के यूथ को संत की शरण में अर्थात संतों के ज्ञान में रहना चाहिए। संत क्या कहता है? सही राह बताता है कि भाई माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, तंबाकू ना खाओ, गुटखा ना खाओ। अच्छी बात। देखिए वहाँ उद्देश्य कब गए कब नहीं गए, उद्देश्य वो नहीं था। उद्देश्य ये था कि यूथ जाए। मैंने कहीं सुना महाराज जब सुनते बहुत हैं लेकिन कहाँ से सुनते हैं आपको पता ही नहीं। स्टीव जॉब्स आए थे, नीम करोली आश्रम आए थे, बिल्कुल आए थे, आप जाइए। आए थे 1974 में आए थे जब नीम करोली बाबा ने शरीर त्याग दिया था 1973 में। हाँ। तो जब वो जीवित ही नहीं थे तो अपना जूठा से किसको दे दिया जिससे एप्पल कंपनी का नाम हो गया? ऐसे भ्रामक बयान क्यों देते हैं आप महाराज? भ्रामक नहीं है ये तो क्या सच है? हो सकता है कि एक बात सही ना हो पर दूसरी बात तो सही है ना कि जो सही है वो मान लीजिए। तो आपने कहा ना, तो आप ये मानते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन आपने दी? भाई गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कई बार होती है। हाँ। हो जाता है, इसमें क्या है। राधे राधे गुरुजी जी, मुझे ये पूछना है, आपने बोला भी कि संतों के चरणों में पड़ा रहना चाहिए। हाँ। बाबा आशाराम बाबू भी थे, राम रहीम भी थे, उन्होंने क्या करा? देखिए जो गलत है उसे दंड मिला और मिलना भी चाहिए। जो सही है विश्वास करें हम कि कौन से संत सही है और कौन से गलत। इसलिए तो कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। इसलिए तो कहते हैं, जाना क्यों नहीं आपने, जान के करना चाहिए था। आप सभी को अपना जो है जो अच्छे वचन है वो सुनाते हैं और कुछ उसमें जैसे अभी कुछ कह रहे थे ये कि भ्रामक कुछ जो निकल आता है तो भ्रामक को छांट के ही क्यों ना हम ऐसा करें कि उन्हीं को प्रवचनों में शामिल करें। हाँ। ये बताओ जब बच्चा चलेगा तो क्या सीधा दौड़ पड़ेगा, गिरेगा नहीं? अरे भाई गलतियां करना बहुत अच्छी बात है और गलतियां वो लोग करते हैं जो आगे कुछ करते हैं। जो कुछ करते हैं वो गलतियां करते हैं, जो कुछ करते ही नहीं। गलतियां उनसे नहीं होती जो कुछ करते नहीं, हमसे गलतियां होती हैं। हाँ। और लाख बार होती हैं और लाख बार होंगी, क्योंकि हम कुछ करेंगे तो गलतियां होंगी, खड़े होंगे तो गिरेंगे। बात अच्छी है कि महाराज जी ने अपनी गलती भी मानी। ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ भ्रामक जानकारियां इन्होंने दे दी जो इन्होंने कहीं से सुना था। अब एक और बयान महाराज जी का था, वो बिस्कुट को लेकर के था। बिस्कुट को लेकर के सारे लोग हंस रहे हैं यहाँ पर, यानी सभी ने उस बयान को सुना है। क्या था वो बयान, पहले वो सुनिए। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। बिस्किट में सिवाय मैदा और शक्कर के क्या है? शक्कर भी नुकसानदायक है और मैदा भी नुकसानदायक। महाराज जी मतलब बिस्कुट में कूट कूट कर विष है? क्यों, आपको नहीं लगता? आप नहीं खाते बिस्किट? मैं नहीं खाता। तो उसमें विष है, जहर है? बिल्कुल। डॉक्टरों से सलाह लीजिए आप। डॉक्टर मना करते हैं कि हमें बिस्किट का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या खाना चाहिए? ये बात इसलिए कही गई है कि आप बच्चों को पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट ना खिलाएं, अंकुरित अनाज खिलाएं और बढ़िया फल खिलाएं ताकि बच्चों की बुद्धि का विकास हो। देखिए सही को सही स्वीकार करिए, गलत को गलत कहिए। बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा, पर सही को सही तो कहिए। बिस्कुट में
क्या आपको लगता है कोई अमृत जैसी कोई बात है? क्या हेल्दी है आपके लिए? हेल्दी है बिस्किट? मैं तो खाता हूँ बिस्किट। तो आप खाते हैं तो गलत है ना। मैं जहर खा रहा हूँ। लोग तो शराब भी पीते हैं, लोग तो बीड़ी भी पीते हैं, लोग तो सिगरेट भी पीते हैं। तो क्या सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना सही है? पर लोग पीते हैं, लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पर के त्यागी सर और आपसे जानना चाहूंगा, बिस्किट वाकई में जहर है जैसा कह रहे हैं महाराज जी? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई है, विष तो नहीं, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है कि ये बेकार। समर्थन है इस बात का, ठीक है ना। तो इसमें और हो सकता है कि इस एक अपनी बात को कहने में थोड़ा सा उसमें थोड़ी चाशनी लपेट दी, तो कोई बात नहीं। अगर एक मैसेज ठीक जा रहा है तो गलत नहीं है। बिस्किट भी एक जंक फूड ही है एक्चुअली। लेकिन बिस्किट में क्या होता है? बिस्किट में या तो मैदा होता है या आटा होता है। आटे के बिस्किट अगर आप खा रहे हैं तो वो वहां तक तो सही है, आटा तो अच्छी चीज है, लेकिन शक्कर होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर होती है और बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। तो बिस्किट ज्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विष तो नहीं है, ऐसा नहीं है। विष का अर्थ थोड़ा अलग होता है महाराज जी, मतलब आपने खाया मर गए। तो आपको बोला जाए धीमा मारेगा। स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग में लिखा गया है 7वें-8वें पेज पर कि ज्ञान निरंतर प्राप्त किया जाता है और जीवन का अर्थ मूल यही है कि हम ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो निरंतर ज्ञान प्राप्त करने के राह में अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि सूरज नागालैंड से उगता है, कोरोनिल जो है वो वैक्सीन बन जाती है और बाद बाकी चीज राधा रानी पर बयान प्रदीप मिश्रा का आ जाता है। तो हमारे बाबा इतने संकोची क्यों हैं कि वो ज्ञान ना पाते होते हुए भी वह कहते हैं कि हमारे पास सब ज्ञान है और संकोच में वह स्वीकार नहीं करते कि वह भी ज्ञान निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा बेटा, फिर बताओ, हमारे यहाँ एक गीत सुना है सबसे, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। यदि अनिरुद्धाचार्य गलत है तो ये गीत भी गलत है। मैंने तो कहा कि भारत सूर्य उदय कहाँ होता? भाई होता होगा कहीं सबसे पहले, पर हमारे यहाँ पूरब की ओर जाइए, जो पूरब की तरफ है। हमने तो ये सुना है कि जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत। हाँ, अरे कहीं और आता हो या ना आता हो, पर हमारे भारत में सूर्य भगवान सबसे पहले आते हैं। इसको मान लेने में क्या बुराई है? हाँ, आता होगा। अरुणोदय के कारण ही अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि हम जो कहें वो आज के उदाहरण देके समझाएं। कई बार आपको खुद समझना पड़ता है कि भाई ये बात कही गई है तो इसके पीछे। मैं वहाँ ये गीत नहीं मेंशन कर पाया था तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, जबकि आप सबने ये गीत सुना होगा। किस आधार पे गीत लिखा बताइए? फिर क्यों लिखा? महाराज का एक और बयान महिलाओं को लेकर और हनीमून को लेकर, क्या कुछ कहा था हनीमून को लेकर महाराज जी ने, वो सुनिए। कि गृहस्थों को शादी के बाद सबसे पहले आप भगवान का चिंतन करें। आजकल शादी के बाद शादी हुई और लेके चले गए, चलो हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मतलब शादी हुई और सीधा भोगों की ओर बढ़ जाता है। हमारे भारत में ये विधान नहीं था। हमारे यहाँ पहले परंपरा थी शादी करो, इसके बाद कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन लो। आपने कहा कि हनीमून जाना ही नहीं चाहिए, क्यों? हमने कब कहा नहीं जाना चाहिए? अच्छा, जाना चाहिए। पहले अपने घर के रीति रिवाज रस्म तो पूरी कर लो जी। हमारे यहाँ शादी होती है, सबसे पहले कुल देवताओं को, ग्राम देवताओं को, अपने जो क्षेत्रीय देवता हैं, हाँ। बड़े बुजुर्ग हैं, सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाता है। फिर सारी जिंदगी एंजॉय करो, कौन मना करता है? मुझे लगता है कि वो खुद की पर्सनल चॉइस होती है, उनको अगर रीति रिवाज करना है तो उसके बाद जाएं। और अगर अभी यूथ में आजकल इतना है नहीं रीति रिवाज, तो वो जो मानना चाहते हैं वो माने। तो आज का यूथ बिना रिवाज का हो गया बेटा, थोड़ा तो रिवाज रखना चाहिए ना। वो वही है। यदि आज का यूथ है तो यही यूथ कल का बुजुर्ग बनेगा, कल का भारत यही बनेगा। तो आने वाले भारत को फिर क्या उपदेश करेंगे, क्या आप उनको संस्कार देंगे बेटा? मुझे ये बात उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने जो बोला, क्योंकि हम अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो ही हम आगे अपने बच्चों को भी सिखा सकेंगे। आज के यूथ और सबसे प्रार्थना है मेरी कि यदि परंपराओं को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारे सामने ही ये हमारी परंपराएं मर जाएंगी और फिर हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? जी। ज़ी न्यूज़।